साथियों को अस्सलाम वालेकुम। शफीक साहब और रानी साहब और दीगर जिनके मैदान सबके लिया थे, हम कहता है दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आज जो कारकुनों के लिए एक इज्तिमा करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हम हुए काफ़ी हद तक। इसका अपने सेरा आप लोगों को जाता है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि क्योंकि मेरी शफीक साहब से एक बड़ी मोहब्बत है, तो इन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा तारफ़ करवा दिया कि मैं जरदारी साहब के साथ रहा हूँ। असल में मेरी हिस्ट्री ये थी कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक है हमेशा से। मैं इसमें थोड़ी सी इसका तब्दील करना चाहूँगा कि मैंने तो पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी में मैं तकरीबन 3 साल मैंने जेल भी कटी हुई है और इसके अलावा बेशुमार ख़तरनाक केस जो है वो मैंने भुगते हुए नवाज शरीफ के दौर में, माशाल्लाह दौर में, और जिसकी वजह से पार्टी में क्राइटेरिया बनाया जाता था कि भाई ये लोग बड़े हमारे ख़ास बंदे हैं, तो उसके मुताबिक मुझे पार्टी में बड़े बड़े ओहदे भी दिए गए और मैं पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठता था इस्लामाबाद में। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई तो हम लोगों का मुराल बहुत सारा डाउन हो चुका था, क्योंकि उसके बाद पार्टी हाईजैक हो गई, जरदारी साहब आ गए थे, तो जरदारी साहब की पॉलिसियाँ दूसरी थी, उनके साथ फिर हम लोग भी चले गए, उनके जरदारी हाउस में हम बैठने लगे, जितने लोग हमारे कैंपेन के लोग सारे साथी थे। तो जब हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे तो कुछ उल्ट ही चल रहा है, कोई नजरियात वगैरह तो थे ही। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे एक दोस्त थे बड़े एक्टिव, राजा जमील अब्बासी नाम है उनका, जो लोग इस्लामाबाद में रहते होंगे वो इसको जानते होंगे। राजा जमील अब्बासी साहब बहुत बड़े एक पॉलिटिकल वर्कर थे पीपल्स पार्टी में, बड़े अहदेदार भी थे। उनको कोई बंदा सोच नहीं सकता था, उन्होंने शाही किला भी काटा, उम्र कैद भी काटी थी उन्होंने, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया, 10 साल जेल में रहे थे। तो वो इमरान खान साहब के साथ उनकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनके बड़े अच्छे तल्लुक थे खान साहब से। तो वो उनके साथ पीटीआई में उस दौर में शामिल हो चुके थे। लोगों ने कहा कि यार इतना बड़ा जाला, इतना बड़ा बंदा, ये क्या किया तुमने, छोड़ के चले गए। तो हमारे भी उनके साथ तल्लुक थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि वसीम यार वो खान साहब से मिलने जाना है, तो आप मेरे साथ चलो, वहाँ चलते हैं। तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो इमरान खान साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ रिटायर्ड जनरल तो काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा, अब वहाँ मैं ये कोई 15-20 साल पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। एक ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो सच्चाई है जो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। मैं वहाँ बैठा हुआ था तो काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने मेरा तारफ़ करवाया कि ये वसीम साहब है हमारे पार्टी के अंदर, बड़े ये जैसा तारफ़ होता है। तो खान साहब ने कहा अच्छा यार आप लोग क्यों, मुझे एक सवाल बताओ, क्यों पीपल्स पार्टी में हो? ये सब चोर हैं, डाकू हैं, जो सेम वही लैंग्वेज थी उनकी जो आज तक वो यूज़ करते हैं। मैंने उनको कहा, मैं कहा देखें आप ये पीटीआई से मेरे दोस्त शामिल हो गए हैं, इन्होंने मुझे नहीं फोर्स किया कि आप आए, ठीक है। अभी हम भुट्टो खानदान के साथ इसलिए हैं कि हम वो एक नजरियात के साथ चल रहे हैं, जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया जी ये हमने इस मुल्क में सोशल सिस्टम लेके आना है, ये लेके आना है। उस वक्त एक स्टडी सर्कल था पीपल्स पार्टी में, आप लोगों को नहीं पता है, बाकायदा स्टडी सर्कल होता था, एजुकेशन दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, लोगों को ट्रेड किया जाता था। उस स्टडी सर्कल का मैं हिस्सा रहा हूँ और मैं पूरा पाकिस्तान फिर उस स्टडी सर्कल में, फिर मेरी भी ड्यूटियाँ लगी, हम जाके लोगों को एजुकेट करते थे, बताते थे कि भी मुल्क किस तरह चलते हैं, इनकलाब किस तरह आते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था उनका। जब वो बीबी पूरी हो गई, भुट्टो खानदान अब बिल्कुल नहीं रहा, तो पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान के नजरियात के साथ दफन हो गई। अब पीपल्स पार्टी के अंदर कोई नजरिया नहीं। मैंने उनको ये कहा था कि जिस दिन भुट्टो खानदान का ये नजरिया खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं खान साहब आपकी पार्टी में बगैर के आपके शामिल हो जाऊंगा। मैं नहीं बल्कि लाखों लोग आएंगे आपकी पार्टी में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कारकुन एक क्या बात रखिएगा, कभी भी नून लीग में नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी के अगर अब ये जरदारी साहब ने जो पार्टी हाईजैक की, इसका सारा बेनिफिट किसको गया? पीटीआई को गया। पूरा पंजाब, हम अच्छी तरह जानते हैं, पूरा पंजाब जो है पीपल्स पार्टी का, सबने वोट पीटीआई को उधर चले गए, सब लोग शिफ्ट हो गए। मेरे खुद बहुत सारे दोस्त हैं, जब नजरियात के हवाले से बात करो, खान साहब
के पास वहाँ पे एक मिराज मोहम्मद खान, बड़े पुराने बंदे थे, सियासी बंदे हैं, वो कराची से तल्लुक़ रखते थे। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने उनको देखा तो मैं उनके पाँव के नीचे बैठ गया, जिस तरह ये बैठे ना, तो मैं उनके पाँव में बैठ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या, मैं कहते आप क्या, मैं क्या, मैं इनको जानता हूँ, ये क्या है, ये बूढ़े हो गए हैं, सियासी कारकुन, जद्दोजहद करते हुए, इनकी बेगम भी इनको पाल रही है कि वो जॉब करती थी, वो पाल रही, और ये आज इनके पास कुछ नहीं है। और इन्होंने ये कहते यार तुम लोग, बातचीत शुरू हो गई खान साहब से, तो उन्होंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदे जो हैं मेरी पार्टी में जिस दिन आ गए उस दिन मैं इनकलाब आ जाए, उसी में यार ऐलान करो यार, अभी शुरू करो। तो मैंने उनको कहा कि मैं उस वक्त करूंगा जब आपके के साथ आपके नजरियात होंगे। अभी आपके एक विजन आप बनाए, आप चल रहे हैं, विजन आपका सामने आना चाहिए। क्योंकि हमारा ज़हनी तौर पे हम फौज के खिलाफ थे, क्योंकि हमने जद्दोजहद की थी फौज के खिलाफ। तो जब मैंने वहाँ रिटायर्ड फौजी अफसर देखे तो मैंने उनसे सवाल जवाब किए, तो वो फौजी अफसर कुछ नाराज हुए। तो वो मुझे खान साहब ने ऐसे बाजू पकड़ा और पकड़ के मुझे दूसरे कमरे में ले गए, कहते यार इनके सामने ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, ठीक है कोई बात नहीं, इनका अपना कोई सिस्टम होगा, चले जाएं। लेकिन बात की बात अब ये चलते जाते हैं, क्योंकि नजरियात के साथ मैं ये बात मुख्तसर करना चाहता हूँ। सियासी कारकुन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, सियासी कारकुन कभी भी थकता नहीं है। सियासी कारकुन एक विजन पे काम करता है और एक नजरिए के साथ चलता है। एक वो वर्कर होता है जिसका जाती मुफाद होता है। दो तबके होते हैं इसके अंदर, एक नजरियाती तबका होता है और एक मुफादाती तबका होता है। जो मुफादाती तबका होता है वो मुख्तलिफ जगह बदलता रहता है और अपने मुफादात को हासिल करने के लिए वो ओहदा भी देता है, पैसे भी लगाता है, सब कुछ करता है। वो हर जगह, वो हर पार्टी में आपको मिलेगा। लेकिन एक नजरियाती वर्कर होता है जो कि बहुत सोच समझ के साथ चलता है। और मुझे बड़ी जो खुशी हुई है जब मैं ये रुबानी को देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार ये बंदा नजरियाती है। यकीन माने मैं सबसे ज्यादा अगर किसी की कदर करता हूं तो वो मैं एक नजरियाती कारकुन की कदर करता हूँ। किसी भी पार्टी के अंदर अगर कोई नजरियाती कारकुन खड़ा है, हम सवाल कर सकते हैं ना किसी से कि हम क्यों है पार्टी में। अगर आज मैं शफीक साहब ने मुझे दावत दी है, मैं इधर आया हूँ क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त बिल्कुल एक नजरिए पे डट के खड़ा है और वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर इसको कोई झुटलाए तो वो जिद्दी है या हट धर्म है, वो हट धर्म है या जिद्दी है। हकीकत को यही मानना चाहिए कि वो एक बंदा, उसके अंदर कोई करप्शन का कोई बंदा कोई सबूत साबित नहीं कर सकता। उस बंदे ने पाकिस्तान को हमेशा दिया है और उसने प्रूफ किया है दे के, और आज वो खड़ा है। तो मैं यकीन माने, मैं आज एक ऐसे हमारे वहाँ पे नून लीग के काफी दोस्त हैं जो बड़े बहुत ज्यादा किस्म के एग्रेसिव किस्म के कारकुन हैं। मैंने उनको एक बात कही, मैं कहा यार देखो आज एक गिला दूर हो जाना चाहिए तुम लोगों का, कि जिस तरह आप देख लेंगे भी चीनी माफिया के उस पर हाथ डाला है और आपके सामने उन्होंने किस बंदे को हाथ डाला, ठीक है, जिसके बारे में सारी नून लीग भी कहती थी कि भाई ये पहले इसको पकड़ो ना जी, ये तुम्हारे दाएं बाएं बैठा है, यूं कर लो तो फलाना कर लो तो ये कर लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उसको पकड़ो ये करो। लेकिन वो उस बंदे ने आज उस पर भी कह दिया कि भाई ठीक है, अगर ये साफ होके आता है वेलकम, नहीं आता तो भुगतो, जो गलत काम किया मेरे साथ नहीं चल सकता। तो मैं कहा आज तो आपको शर्म आ जानी चाहिए, आज तो आपको ये कहना चाहिए यार ये बंदा सच्चा है। डूबती हुई किश्ती में कोई नहीं बैठता, याद रखना, डूबती हुई किश्ती में कोई कभी सवार नहीं होता। आज जब मैंने देखा इतने मुश्किल हालात, इतने प्रॉब्लम में, मैं यकीन से कहता हूँ जो सियासी और नजरियाती कारकुन है वो आज इमरान खान के साथ डट के खड़े होंगे। और मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने उस नजरिए के जो नजरिया इमरान खान ने एक कौम को विजन दिया, एक नजरिया दिया जिस पे वो खड़े हैं, मैं उस नजरिए की पूरी मुकम्मल हमायत करता हूँ, पूरी सपोर्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं उस नजरिए का एक हिस्सा बनूं और लोगों को ये एजुकेट करें कि सियासत में ये नहीं मकसद होता कि आपने बड़े बड़े ओहदे ले लिए, बड़े बड़े
अपना फायदे ले लिए। ये मकसद नहीं होता है। यकीन माने अगर ये मकसद लेना होता तो मैं जिस जगह मैं बैठा हुआ था वहां मैं बहुत पैसा बना सकता था, बहुत मुझे ऑफर थी। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की और मुझे वो आज भी जब पता लगता है तो मैं कहता हूँ जरदारी साहब सही कहते थे। जरदारी साहब वहां पे सब बैठे थे, यार मेरा काम हो जाए। अच्छा एक कौन आया बंदा जी, ठीक है भाई जी हो जाएगा काम, इतने पैसे। ये मैं सही बता रहा हूँ। हर बंदा दिहाड़ लगाने के चक्कर में होता था और हर बंदा किसी की ट्रांसफर के पैसे ले रहा है, किसी की जगह के कब्जे ले रहा है। तो मेरे जरदारी साहब का एक बहुत खास यानी कि कजन थे उनके, वो सारा होल्ड उनके पास था, रिजवान नाम था उनका। उन्होंने मुझे कहा कि यार लोगों ने वसीम साहब बड़ा फायदा उठाया है, तो तुम क्यों नहीं कोई फायदा उठाते। उन्होंने मुझे एक ऑफर दी कि एक जगह जाओ, वो जाके देख के आओ। तो वो आपको मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे वहां पे घापे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो स्टेडियम था क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। तो मैं देख के आया, मैं कहा वो तो स्टेडियम है बाहर उसके, कहते बाहर वो अंदर वाली भी जगह देख के आया ना। मैं कहा हाँ देखा, 99 ईयर्स की लीज पे तुम्हें दे रहे लेके, 100 दुकान इधर बनेगी 100 इधर बनेगी, ठेकेदार हम देंगे, दुकानें भी बनाएगा वो भी करेगा, 1-1 करोड़ में बेचना। मेरे साथ जो मेरे कारकुन थे ना, वो मेरे साथ इस तरह जुड़ गए थे जिस तरह कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते थे मुझे भी वसीम साहब 2 दुकानें दे देना, कोई कहता 3 दे देना, वो इतनी साड़ियां बारे डाल रहे हो गए। तो उन्होंने वहां पे पंजाब ऑफिस फोन किया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी असी तो दे देंगे। तो मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं आपको ये सच्चा हकीकत से मरना तो जाना ही जाना है ना। मैं इतना करीब था उनके, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इनके निक नेम तक जानता हूँ, वहां पे जितने मिनिस्टर थे मैं इनकी एक एक चीज को जानता हूँ। जब वो मुझे लेके जाते थे ना, मैं क्योंकि वो जानते थे कि ये बंदा बेईमान नहीं है, इसने कभी बेईमानी नहीं की। तो मुझे वो जो कहते थे जी मुस्तकबिल का गवर्नर है का उम्मीदवार है, वहां पे इस तरह लोग बैठते थे ये फलाना बंदा है। तो वो उसको डराने के लिए कहते थे इसको जानते हैं कौन है, वो कहते ये जरदारी साहब बड़ा खास बंदा है। वो उठ के मुझे इस तरह गिर के मिलता था, आप यकीन करें कि मैं कहता था यार इन्हें क्या हो गया। और बाहर जाके हमें कोई बेशक कोई ना पूछे, लेकिन वो जगह ऐसी थी यकीन माने जहां लोग पैसे बनाते थे, जहां लोग ये काम करते थे कि भाई हम अपनी दिहाड़ सीधी कर लें। लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं वहां से भागा और देखा ये बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ नहीं करना चाहता। कतले आम बंदे मार उठाओ ले ये दाड़ बाड़ कोई चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। जिसको कोई नमाजता है उससे कुछ देता है, ठीक है। आज वहीं पे मैं एक जो बात बताना चाहता हूँ जरदारी साहब की, वो सब लोग बैठे हुए थे, जरदारी साहब ने आपको पैगाम दिया कि भाई बात सुनो भाई, इतना खाओ, ये मैं आपको बिल्कुल ट्रू बात बता रहा हूँ, इतना खाओ, हमें फौज के अलावा कोई बंदा हमारे से कुछ नहीं ले सकता। ये जरदारी साहब के लफ्ज है, फौज के अलावा हमारे से कोई कुछ नहीं ले सकता। इतना खाओ कि कुछ थोड़ा बहुत वापस भी देना पड़े तो दे के अपनी जान बचानी है, ये लफ्ज है जरदारी साहब के। और जब मैं अब सोचता हूँ ना बैठा हुआ ये ट्रू है कि ये बंदा बार्गेनिंग करेगा देगा, आपको पता ही नहीं है, ये नवाज शरीफ नहीं है, इसको पता है कि अगर मैंने खरबों बनाया तो कुछ दे के तो अपना बाकी हलाल कर लूंगा। ये हकीकत है, ये मैं आपको सही बता रहा हूं। पाकिस्तान में भाई साहब इस वक्त एक वाई जमात पीटीआई जिसके साथ लाखों लोगों की हमायत हासिल है उसको। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बात बताता हूं कि इमरान खान के साथ वो लोग कौन है, कहां से आ गए ये लोग आए कहां से? ये लोअर मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास और हाई क्लास, गरीब जो लोअर गरीब तबका है ना, वो पीटीआई के साथ नहीं है, ये याद रखना। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ही है, क्योंकि वो गुलाम बनाए हुए लोग हैं। उनको सिर्फ ये पता शाम को रोटी कमानी है, घर आना, तो वो जड़ा सानू थाने तो छुड़ाएगा, जड़ा साड़ी गली बनवाएगा, वो साडा लीडर है, भावे वो काउंसलर है, भावे वो कुछ भी है, ठीक है। जो खुद कमा के खाता है या मिडिल क्लास का तबका, उसको पता है यार ये बंदा चेंज करेगा, और वही आपका वोटर है, वही सपोर्टर है। उसी ने आप देख लो कि जब धरना दिया था खान साहब ने इस्लामाबाद में, मेरे बीवी बच्चे उस धरने में जाके बैठते थे, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं था, मेरी पूरा खानदान जाके वहां डेली जाके बैठते थे। तो
क्योंकि हम इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, मैं G11 में रहता हूँ, तो मेरे बच्चे भी जाते थे और वहाँ पे जाके उनकी छोटी छोटी तस्वीरें गले में ये रुमाल सब में डाले होते थे, झंडियाँ लगाई होती थी, तो वहाँ बैठते थे। मैं यहाँ बैठ के उनको कहता था कि जाना है, जाना है। और हमारे हल्के से हमने काम किया, असद उमर को बनवाया, उससे पहले भी आपको पता है जावेद हाशमी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े, उनको बनवाया। वो इलाका था जो नून लीग का पक्का गढ़ था, वहां से कोई टिकट भी मिलती थी, नून लीग जीतती थी, लेकिन वो बड़े लिखे लोगों का शहर है। वहां पे जो वोट सपोर्ट आई ना, जब लोगों को पता लगा यार बंदा ठीक आ गया, वहां पे सिर्फ टिकट चाहिए पीटीआई का। मैं आपको बताऊं, वहां पे असद उमर हो, कराची से आया, कोई नहीं जानता, बन गया। जावेद हाशमी आया, लोगों ने कहा पीटीआई का बंदा दो वोट, ठीक है, दूसरी दफा बना। अब भी वहां पे पीटीआई का बंदा जीतेगा, जब भी जीतेगा। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ, पीटीआई के साथ एक पढ़ा लिखा तबका, एक मशहूर लोग मौजूद हैं जो तब्दीली चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक वो ऐसा तबका भी है जो आपको, जिसको आपने एजुकेट करना है, जिसको आपने समझाना है कि भाई मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करती है, लोगों के मसाइल हैं। लोगों के मसाइल क्या हैं? लोगों के, आप कहेंगे ना पाकिस्तान की जीडीपी इतनी हो गई, आप लोगों को बताएंगे ना कि वो इमरान खान ने तो वो डैम बन रहे हैं, तैयार हो रहा है, बड़ा तेजी से काम हो रहा है, वो कहते ना रोटी नहीं भी लगती। पहला सवाल उनको ये होगा, मन तो रोटी नहीं लगती, मेरी तो बिजली नहीं आ रही, मैं तो थाने जाना तो 2 लीटर ही पैदे ने मैनू, एक ही तब्दीली है। ये चीजें बहुत मुश्किल है, ये फेस करना पड़ेगा हम सबको, आपको करना पड़ेगा। लोग क्वेश्चन करेंगे आपसे, सवाल करेंगे, आप जब जाएंगे ना पीटीआई का लगा के, आप पीटीआई का बंदा हूं या हम काम कर रहे हैं, तो लोग आपसे लड़ते हैं ना, बात करते हैं, तो केड़ी तब्दीली रहने दीजिए, क्या कुछ होगा, ये आपने बताना है क्या, किस तरह तब्दीली आएगा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि जितने भी आज तक इमरान खान ने जितने काम किए हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो बेचारा खुद ही सारी डेफिनेशन अकेला ही बयान कर रहा होता है पूरी कौम के सामने। कोई अच्छा स्पोक्समैन नहीं इमरान खान के, ये मैं आपको सच बताऊंगा। और स्पोक्समैन है ही नहीं जो उसके विजन को आगे लेके चले, जो उसके विजन को बताए कि वो खान साहब कर क्या रहे हैं। वो बस आगे पीछे से क्या है, उसमें कमी है, ये मानने आपको माननी पड़ेगी बात, ये कमी है कि जो वो बंदा काम कर चुका है, जिस लाइन पे वो चल रहा है, उसके यही विजन बहुत होता कि भाई वो किसी को खाने नहीं देगा, वो हेल्थ लोगों को फ्री दे रहा है, वो आगे फ्यूचर पाकिस्तान के लोगों का बहुत अच्छा फ्यूचर है, वो इस पे जोर ही नहीं देते। हर काम खान साहब ने खुद ही करना है, ये वाला। वो जब आप देखेंगे वो खुद ही बयान कर रहे होते हैं कि भी मैंने ये किया वो किया, ये लोगों को ये होगा। और मुझे अफसोस होता है कि जब उन्होंने इधर लाहौर में भी इफ्तिताह किया 35,000 घरों का ना, तो वहां पे हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद कहा यार की कर रहे हैं, तालियां नहीं बजती है इसके ऊपर, तो फिर लोगों ने तालियां मारी थी। ये हकीकत है कि वो खुद बयान कर रहे हैं। भाई आप अपने लोगों को बताओ कि ये हमारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आगे लेके चलो। आपको मीडिया सेल में ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए, उनको अपनी पीपल, ये पीटीआई को कमजोर जमात नहीं है। पीटीआई का हम लोग सुनते हैं ना, वो जी पीटीआई अब फलानी जगह से हार गई है जी, अब ये इलेक्शन आ गया, तो उनके पहली सीट थी वो तो हारने साल जितने ही था उन्होंने वो जीत गए हैं सीट, कोई मसला नहीं है जी। पीटीआई हूं इलेक्शन कराओ तो हार जाएगी, पीटीआई घर में बैठ के जिता दी और घर में बैठ के हरा दी है, ठीक है। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, इमरान खान एक बहुत बड़ा नाम है, इमरान खान एक बड़ा विजन का नाम है। आप लोग सिर्फ लोगों को मोटिवेशन देने की जरूरत है। जिस वक्त लोगों में सही तरीके से उस इमरान खान ने लोगों को ये चीज पहुंचा दी कि उसका विजन क्या है, यकीन माने तरीन खान तो क्या, तो फलाना क्या, जो भी है वो सब निकल भी जाए ना, तो लोग उसके साथ इस तरह खड़े होंगे, अवाम उसके साथ खड़ी होगी। तो मैं बड़ा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इतनी लंबी बात भी सुनी, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला बेल्जियम के अंदर जो भी आप मेरे लाइफ ड्यूटी लगाएंगे, मैं एज ए कारकुन आपके साथ पूरे ताउन करूंगा और इंशाल्लाह इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हूँ।